ऑडिट फर्म वर्सेस इंडस्ट्री, सही है। बहुत सा बच्चा कैफ क्वालिफाई हो गया है माशाल्लाह, और अब थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो ऑडिट फर्म में जाए कि इंडस्ट्री में जाए। और जो आईकेएफ की पॉलिसी है कि 6 महीने साल में आपने रजिस्टर करना है अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी फर्म के साथ, किसी इंडस्ट्री के साथ, तो थोड़ा सा बच्चा जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले रहा है। ठीक है, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है, तो यार आज की वीडियोस में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। डिसीजन आपने लेना है, मैं सिर्फ बैठ के आपको थोड़ा सा फैक्ट्स रख दूंगा। ऑडिट फर्म की बात है तो 14 साल ऑडिट फर्म में, तो मैं बहुत ज्यादा रिलायबल फैक्ट्स आपके सामने रख सकता हूँ। इंडस्ट्री की बात है तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री, पाकिस्तान में क्या यूके, कतर, हर इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, और बहुत सा बच्चा जो इंडस्ट्री में बैठा हुआ स्टूडेंट है उससे भी कुछ डायरेक्टली जब कन्वर्सेशन होती है तो बहुत से फैक्ट्स मुझे पता है। तो कुछ रिलायबल फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, ऑडिट फर्म में अगर आप होते हैं ना, तो ऑडिट फर्म में कुछ फायदे हैं बच्चों, नुकसान भी हैं, फायदे में दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फायदा, जो भी आपने कैफ में ऑडिट, अकाउंटिंग, टैक्स, लॉस वगैरह पढ़े हुए हैं, उन सब की एप्लीकेशन आपको ऑडिट फर्म में सीखने को मिलेगी। सही है, आपको सिखाया जा रहा होगा, आप सीख रहे होंगे, आप टाइम लगा रहे होंगे, इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जो पढ़ा है प्रैक्टिकली बैठ के आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे। अगर ऑडिट पढ़ा है तो ऑडिट कैसे करना है ऑडिट फर्म में जाएंगे तो पता चल रहे होंगे। सही है, ऑडिटिंग जब आप कर रहे होंगे तो बहुत से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ रहे होंगे, मसले आ रहे होंगे, उनको एनालाइज कर रहे होंगे। थोड़े से सेमी सीनियर, सीनियर बनेंगे तो कंपनीज के टैक्स को भी आप देख रहे होंगे। तो जो कुछ आपने पढ़ा है उस 3-3.5 साल की जर्नी में आपको सीखने का एक मौका मिलेगा। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेपर पास होने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप ऑडिट फर्म में होते हैं, तो जब ऑडिट फर्म आपकी कंप्लीट होती है ना, जब आर्टिकलशिप कंप्लीट होती है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑडिट फर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर लें या फिर आप इंडस्ट्री मूव कर जाए। सर हम मैट्रिक इंटर में साइंस या इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ लेते थे ताकि अगर कल को कॉमर्स में जाना होगा तो कॉमर्स में चले जाएंगे, लेकिन मैट्रिक या इंटर में हम आर्ट्स या कॉमर्स इसलिए नहीं उठाते थे बिकॉज अगर आर्ट्स और कॉमर्स उठा लिया तो फिर इंटर में या आगे जाके आप इंजीनियरिंग में आ नहीं सकते। सही है, तो ऑडिट फर्म का एक ये वाला फायदा भी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये कि अगर आप किसी अच्छी फर्म में, टॉप 10, टॉप 15 फर्म में है, तो उधर सेकंडमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। फर्म आपको सिखाती है, आप सीख जाते हैं, फिर फर्म आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि जी लाइट से आपने कतर में या फिर दुबई में या फिर खुबर में या जद्दा में अगर आपने काम करना हो, सऊदीया में काम करना हो, आपने 4-6 महीने की सेकंडमेंट्स वगैरह होती है। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चे को मिल जाता है कि जो उसने सीखा होता है वो सारी चीजें बाहर अप्लाई कर रहा होता है, आईकेएफ का नाम प्रमोट कर रहा होता है, पाकिस्तान का नाम प्रमोट कर रहा होता है। अगर वो कंफ्यूज होता है ना कि उसने बाहर स्टे करना है कि नहीं करना, बाहर जाने कि नहीं जाना, वो 4-5 महीने के लिए जब बाहर जाता है ना, तो एक और क्लैरिटी उसको आ जाती है कि हाँ यार मैंने बाहर मूव करना है कि नहीं करना। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑडिट फर्म में कुछ नुकसान है, लेट सिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी इनएफिशिएंसीज थोड़ी बहुत होती है ऑडिट फर्म में, कभी कभी टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी हो जाता है, पैसे नॉर्मली कम मिल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, लेकिन खुदा का वास्ते 10-12 हज़ार रुपए ना दिखेगा आपसे। तो ऑडिट फर्म में ये कुछ नुकसान हैं, लेकिन ऑडिट फर्म के कुछ फायदा ये भी हो जाता है कि सीजन में थोड़ी सी लेट सेटिंग वगैरह हो रही होती है, इन सीजन के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, ऑफ सीजन आता है, इतना ज्यादा काम नहीं होता, फाइल आर्काइव करनी होती है, असेंबल करनी होती है, थोड़े मोटे क्लाइंट्स करने होते हैं। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 6, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है। पूरी आपकी जो 3-3.5 साल की जर्नी होती है वो स्टैंडर्ड गुजर रही होती है, डिसिप्लिन गुजर रही होती है, सिस्टमैटिक वे में गुजर रही होती है। सही है, एक ग्रुप का मैं ऑडिट कर रहा था तो मुझे 2 दिन में क्लाइंट में सो जाता है। ठीक है, मतलब 2 दिन कंटिन्यूसली 40 घंटे 50 घंटे क्लाइंट पे बैठ के काम कर रहे थे, वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड आपकी लाइफ होगी, एक सिस्टमैटिक आपकी लाइफ होगी, एक डिसिप्लिन लाइफ होगी, 9 to 6 आपने काम करना है इंडस्ट्री में। सेकंड सबसे बड़ा फायदा ये, पैसे थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन मैं खैर इसको इतना फायदा नहीं करता। तीसरी चीज आप ये कह सकते हैं ना कि यार जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि यार इंडस्ट्री करने के बाद आप वापस ऑडिट फर्म में नहीं आ सकते। सही है, इंडस्ट्री करने के बाद अगर आपने बाहर मूव करने का सोचना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो जो ऑडिट फर्म के फायदे हैं वो इंडस्ट्री के नुकसान हैं आपके। प्रोवाइडिंग ऑल दिस फैक्ट्स प्यारे बच्चों, डिसीजन आपने लेना है। ठीक है, देखिए अगर आप अगले 10-12 साल में ये देखना चाह रहे हैं कि यार मैंने फॉर एग्जांपल एक बैंकर बनना है, इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैंने बैंकर बनना है, तो अगर कोई अच्छी बैंक है और वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहां से आर्टिकलशिप में इनिशिएट कर लें। सही है, बिकॉज आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैंने बनना क्या है, रादर देन आप 3-3.5 साल फर्म में जाएं और 3-3.5 साल जब फर्म में आप काम कर रहे हो, आपको फर्म में क्लाइंट ऑयल एंड गैस सेक्टर दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दे दिया, फाइनेंशियल क्लाइंट ही नहीं दिया, तो फिर आप अपनी जो जर्नी है उससे आप हट जाएंगे। जो भी फायदे नुकसान आते हैं आप ये देखें कि आप अपने आप को अगले 5 साल 10 साल में क्या देखना चाहते हैं, आपका अपना पैशन क्या है। अब मेरे मामू मुझसे बड़ी एक जबरदस्त बात करते थे, वो ये कहते, जब मैं इंटर में था और कंफ्यूज था कि मैं सीए करूं नहीं करूं, मुझे उर्दू जबान का बड़ा शौक था, तो वो कहते थे यार तुम्हें उर्दू का शौक है, तुम उर्दू में पीएचडी कर लो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा कमा लोगे, बिकॉज तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा दिल है। ये ना देखो कि बाकी सब कर रहे थे तुम भी कर लो। सही है, आपको भी मैं वही सिंसियर एडवाइस दूंगा कि आपका अपने आप को अगले 5-10 साल में आप कहां देखते हैं। ये ना देखें कि मेरे सारे दोस्त फर्म में जा रहे हैं तो मैं भी फर्म में चले जाऊं, या मेरा फलाना दोस्त इंडस्ट्री में जा रहा है तो मैं उधर चले जाऊं, या फिर फर्म में लेट सेटिंग हो रही है तो मुझे फर्म में लेट सेटिंग नहीं करनी। आप अपने आप को अगले 5-10 साल में कहां देखते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, ये चीजें आप एनालाइज करें, उसके बाद डिसीजन लें, रादर देन कि जी जहां मेजॉरिटी जा रही है आप चले जाएं। ये बिल्कुल ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।